ओम शांति। आज 3 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। क्या कहते बाबा? अगर नर से नारायण बनना है तो बाबा कहते हैं परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह है जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। आज बाबा ब्राह्मण कैसे बनना है वो सिखा रहे। बाबा हर बार कहते देवता कैसे बनना है, फिर बाबा कहते हैं कि आज बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण कैसे बनो। सच्चा परफेक्ट ब्राह्मण किसे कहेंगे? जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर है, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। जिनकी चलन बड़ी रॉयल होती है वो कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऑलराउंडर है, समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब वापिस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। हम कौन है? बाबा की संतान है, क्योंकि हम ब्राह्मण ही ईश्वरीय संतान बनते हैं। तो ब्राह्मण उन्हों को कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। आज बाबा परफेक्ट ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण इसको कहेंगे, ये सिखा रहे हैं। बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी जाता है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जो जाएंगे वो शूद्र, ईश्वर की औलाद बनते हैं। इसीलिए ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे। तो राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। लक्ष्य क्या रखना है हम सबको? कि हम नर से नारायण बन जाए। देखो हमारी चलन जो नर की साधारण चलन है, तो नारायण जैसी रॉयल चलन हो जाए। इसलिए तो हम सब पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, नंबर 1 है काम, सेकंड में है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम व क्रोध के वश है, ये काम क्रोध के वश में है, तो बाप को याद न कर सके। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे कामी क्रोधी नर से नारायण का पद नहीं पा सकते। यहाँ तो चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। आज ब्राह्मण की परिभाषा बाबा समझाते हैं। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान का। देखो काम और क्रोध कब आएगा? जब हम खुद को बॉडी समझेंगे, शरीर समझेंगे, तो देह अभिमान में आते हैं तो ये सब चीजें आएंगी। अगर देही अभिमानी होकर बाप को याद करते हैं तो बाप मदद भी करते हैं। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। अंडरलाइन। हमको बहुत बार लगता है कि बाबा हमको याद, हम बाबा को याद करते हैं लेकिन बाबा की मदद नहीं मिलती। आज बाबा ने बता दिया अगर मदद नहीं मिलती है तो तुम खुद को देही अभिमानी नहीं समझते, और देही अभिमानी होकर अगर हम याद करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी।
ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन न हो। मुख्य है देह अभिमान के कारण ही और सब दुश्मन आ जाते हैं। पहले हम बॉडी कॉन्शियस में जाते हैं, खुद को देह समझते हैं, फिर गुस्सा भी आता है, काम भी आता है। देखो मोटा मोटा काम तो हम लोगों ने जीत लिया। काम मतलब सिर्फ काम विकार नहीं, काम मतलब कामनाएं भी बहुत है हमारी, बहुत कामनाएं हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दुश्मन फिर आ जाते हैं। जब कामनाएं बढ़ जाएगी तो फिर हम संतुष्ट नहीं रह सकते, और संतुष्ट नहीं रहेंगे हम बाबा को याद कैसे करेंगे। अगर हमको बाबा पे भरोसा है, हम संतुष्ट है, तो हमारा मन भी शांत रहेगा। बात तो एक ही है, लेकिन एक बात पर कितनी सारी बातें निकल आती है। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी, यह मनुष्य को पता ही नहीं। वो तो कह देते हैं माया भी है ही और ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पे आता है, माया अपने समय पर आती है। जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। कहने को तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो विकार में है वो ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। अंडरलाइन, अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो बाबा मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाते हो तो शिव बाबा प्रवेश कर आए, मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं पड़ेगा कि शिव बाबा आकर मदद करके गया। समझते हमने अच्छी मुरली चलाई। अरे अच्छी चलाई तो फिर आज अच्छी चलाई तो कल क्यों नहीं चलाई। बाबा कहते हैं मैं ही आकर मुरली चला कर जाता हूँ। शिव बाबा बतलाते हैं या ब्रह्मा बतलाते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह न सके। अहंकार में नहीं आना चाहिए कि मैंने मुरली चलाई, नहीं तो समझना चाहिए कि शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना है। चाहिए बहुत बच्चे जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग मिटता नहीं। जब हमारा कर्म भोग ज्यादा है तो हम अच्छी तरह से याद नहीं कर रहे, बाबा आज अंडरलाइन करवा रहे, फिर बीमारियां आ जाती है, फिर भी कर्म विनाश नहीं होते। तो बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राज योगी है, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। तो दिल में समझना है मैं कितना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊंगा। आज मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कितना पढ़ती हूँ या मैं कितना पढ़ता हूँ कि मैं सूर्यवंशी में जाऊंगा। ऐसे नहीं कि पहले दास दासी बन फिर राजा ही पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी। अंडरलाइन, आज बाबा याद करवा रहे कि बच्चे मेरी मदद चाहिए तो मुझे याद करो। पूरा दिन धंधा दौरी, बाहरी बातें, मित्र संबंधी, ये ऐसा वो वैसा, तो बाबा को याद कब करेंगे। बाबा कहते बाबा को याद नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ पाप और नुकसान आदि हो जाता है। दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं तो क्या होगा, विकर्म ही बनते हैं। हमको तो ये सोचना है मेरा तो एक बाबा है, मेरी तरक्की करने वाला, उन्नति करने वाला, मेरा बॉस भी वही है तो मेरा बाप भी वही है। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला वो सो ठीक है, हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें। बहुत बार जब सेवाएं मिलती है तो कहते कि ये काम इनका है हम क्यों करें। देखो बाबा हर बात का ध्यान रखते हैं। बाबा और फिर समझाते भी है कि मैं ऑलराउंडर हूं तो फिर तुमको भी ऑलराउंडर सेवा करनी है। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम करते हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर बाबा के साथ मददगार बनो। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। इतनी सुंदर और पावन मुरली बाबा चला रहे हैं। बाबा कहते गफलत न हो तब बाबा भी तुमको रिगार्ड देगा। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। अगर वे कर्म विनाश नहीं होंगे तो सजा खानी पड़ेगी, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, इसलिए गफलत मत करो। फिर कहेंगे मोचरा खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते कि चलो हम बाबा की याद में है, चल रहा है। मोचरा खाकर मतलब कम पद, उच्च पद नहीं मिलेगा, प्रजा बन जाएंगे तो क्या पुरुषार्थ किया। सतयुग में भले गए लेकिन प्रजा बन गए। तो बाबा कहते फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं। बाबा कहते कि बार बार समझाया था कि कोई विकर्म नहीं करो, लेकिन फिर तुमने नहीं सुना। तो ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी मुख्य है काम महाशत्रु। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़े होते हैं, वो शैतानी असुरी गुण है। बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया की बनंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। अगर ब्रह्मा ने कोई मत दी और फिर भी अगर कुछ नुकसान हुआ तो बाबा कहते अगर कुछ उल्टा भी हुआ तो सुलटा मैं करूंगा। इसीलिए बाप दादा से हमेशा राय लेनी है। बाबा से राय लेकर कोई कार्य करते हैं और तुमको लगता है अरे गलत हो गया, तो बाबा गलत होने नहीं देगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय में जाने की। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, परमात्मा का एक्यूरेट नाम है शिव। शिव जयंती गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी भी कहा जाता है, वो तो बिंदी है। परमात्मा स्टार रूप है। तो बाबा कहते तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो, अपनी निशानी सफेद स्टार। आत्मा का रूप भी ऐसा स्टार है। बाप भी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बी के वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम नहीं करेंगे। अंडरलाइन बी के वह, हम खुद को बी के कहते हैं, बैच लगाते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बी के वह जिसके हाथ से कोई पाप का काम न हो। पाप मतलब बहुत बड़े बड़े भी नहीं, एक सूक्ष्म में हम बहुत छोटे छोटे पाप कर लेते हैं, आंखों द्वारा, मुख द्वारा, कानों द्वारा। तो बाबा कहते वो नहीं होने चाहिए। आज बड़ी धारणा युक्त मुरली है, किसी की दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही है सुख देने। तो सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद नहीं पा सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ जाता है कि हमारे कुल का है वा नहीं। तो तुमको राजयोग सीख, राजाओं का राजा बनाता हूं। बताओ कब मैं आया था, वो कौन था, फिर कब आया, ये दुनिया वालों को मालूम नहीं। जो बाबा राजाओं का राजा बनाते हैं तो उनको मालूम ही नहीं कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है, सतयुग किसने बनाया। ये बहुत सहज है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तख्ते तवे पर अगर हम गर्म तवे पर अगर हम पानी छिड़के तो वो बुलबुला होकर मिट जाता है। तो गर्म तवे पे पानी छिड़कते तो ज्यादा टाइम नहीं रहता। तो फिर बाबा कहते उनके बुद्धि में भी ज्ञान नहीं रहता। फिर समझना चाहिए यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं, बाकी प्रजा तो बहुत बननी है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे
5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के दिल को कभी नहीं दुखाना, प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे, कर्म इंद्र से कोई उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादे की श्रीमत पर चल अपना बोझा उतारना है। वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादा ही पुरुषोत्तम बनाती है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में उत्तम। अभी हम पुरुष है लेकिन उसको उत्तम पुरुष, आत्मा को उत्तम बनाना है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुनी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं है। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए आप दादा द्वारा मर्यादाएं मिलती है, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर देते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। ओम शांति। अव्यक्त इशारा पांडवों के लिए प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो सभी को 3 प्रतिज्ञा करनी है। सहनशीलता का बल अपने अंदर धारण करना है, व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाना है और असुरी संस्कारों का पहरा देना है। ओम शांति। ओम शांति।